तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ फिर से आपका एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में पोर्ट्रोज सेक्शन का क्लास 12 इंग्लिश चैप्टर एक इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव है आप सभी को काफ़ी विविध तरीके से हम बताने वाले हैं। एंड आपको ये भी बताने वाले हैं कि कौन सा ऑब्जेक्टिव कब पूछा गया है, कौन सा ऑब्जेक्टिव कितने साल में पूछा गया है और कौन सा ऑब्जेक्टिव आप सभी के लिए 2027 में आने वाला है। सब कुछ डिटेल के साथ आप सभी को बताने वाला है इसी वीडियो में। तो आप सभी को बस करना क्या है, अगर आप चैनल पर नए आया है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर देना है, क्योंकि आप सभी को इसी टाइप का कंटेंट इसी चैनल पे आपको मिलते रहेगा। काफ़ी बेहतरीन कंटेंट है एंड आपको सीरीज बाय सीरीज वीडियो को देखते रहना है। तो चलिए हम आपका बिना देर गवाए पहला नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला चैप्टर का पहला नंबर क्वेश्चन में कहा गया है आपका, एक एक करके आंसर देते हुए चलिएगा, इससे आपको ज़्यादा याद रहने की कोशिश रहेगा। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन में कहा गया है आपका, एथेटिक सिविलाइजेशन बिलोंग, इसका मतलब है कि एथेटिक सिविलाइजेशन कहाँ से बिलोंग करता है। पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में, इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में है इंडिया, बी में है ग्रीस एंड सी में है रोम एंड डी में है आपका चाइना। तो ए का आंसर आप लोग फटाफट बताइए क्या होगा। तो इसका सिंपल सा आंसर होने वाला है ग्रीस होने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही होने वाला है। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, आवर एंसेस्टर देयर फॉर सेट ये लिमिट टू हावर, यह भी क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। देखिए चैप्टर बाय अगर आप करते रहिएगा ना, तो आपको पता चलेगा कि कौन सा ऑब्जेक्टिव कितने अच्छे तरीके से पूछा गया है बिहार बोर्ड के। उतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं रहता है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया जाता है बिहार बोर्ड में। ठीक है, बस आप लोगों को अच्छे से फोकस करना है कि क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, तो दो का आंसर आपको देखना है। पहला नंबर में आपका लैंड है, बी में है आपका इंटेलिजेंस एंड सी में है टॉन्स एंड डी में है आपका ग्रेनेंस। तो दो का आंसर हो जाएगा आपका इंटेलिजेंस, ऑप्शन नंबर बी आपका 100% सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, डैश हैज़ थॉट अस बी फ्रेंडली टूवर्ड अनदर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में आपका कहा गया है प्रोग्रेस, बी में आपका आइडियाज, सी में इन्वेंशंस एंड डी में आपका सिविलाइजेशन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। सिंपल सी बात है, इंडियन सिविलाइजेशन से पढ़ रहे हैं तो आपको सिविलाइजेशन ही करना होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। और एक बात आपको यह भी पता होना चाहिए कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है, इसका लेखक है महात्मा गांधी। ठीक है, इसका लेखक है महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है आपका, सिविलाइजेशन हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ, यह भी क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। चैप्टर 1 से लगभग 2024 में 5 या 6 ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए में है सेंस ऑफ ड्यूटी, बी में है नॉन लिविंग थिंग्स एंड सी में आपका स्पेरिज्म एंड डी में आपका एनिमल एंड बर्ड। तो चार का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इसका सही होगा सेंस ऑफ ड्यूटी, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका 100% सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू गांधी जी माइंड इज ये, मतलब गांधी जी के अनुसार हमारा जो माइंड है ये क्या है। देखिए यह भी क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। क्या रेस्टल बर्ड है, या फिर रेस्टल बॉडी है, या फिर रेस्टल्स हेड है, या फिर रेस्टल्स सोल है। तो पाँच का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए इसका क्या होगा। तो हमारा माइंड जो है ना रेस्टल बर्ड है, यानी शांत पक्षी की तरह है, एक प्रकार का शांत पक्षी की तरह है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मैन अटेंडेड, यह भी क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए में आपका कहा गया है, ऑप्शन नंबर ए में कहा गया है इनिमिटी, बी में है जेलियस एंड सी में है परफेक्शन, डी में है एडुकेशन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो छः का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर परफेक्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 100% सही होगा। अगला क्वेश्चन है, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, यह भी क्वेश्चन 2021 में पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए में है बैड कॉन्टैक्ट, इंटेलिजेंट कॉन्टैक्ट, गुड कॉन्टैक्ट, या फिर डिली हाइटफील्ड कंटेक्ट। तो सात का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी से ही होगा, यानी गुड कंटेक्ट होगा। गुजराती इक्विवेलेंट किस प्रकार का सिविलाइजेशन है, तो गुड कंटेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपको जितना भी ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है काफ़ी विविध तरीके से बताया जा रहा है। इस टाइप का ऑब्जेक्टिव आपको हर वीडियो में नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हर कोई इस टाइप का भी ऑब्जेक्टिव नहीं कराता है। आठवें क्वेश्चन में कहा गया, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द पैथ ऑफ ड्यूटी इज फॉर्म, यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए में है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, बी में है ये चाइल्ड इज बोर्न एंड सी में आपका ए मैरिज प्रोपोजल एंड डी में आपका भारत इज माय होम। तो आठ का आंसर आपका सही हो जाएगा
देखिए सिविलाइजेशन से मिलता है तो आपका हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ए नंबर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सॉम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मेडनिंग टू रिसिस्ट इज फॉर्म, ये मतलब इस लाइन को कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में भारत इज माई होम से, एंड बी में आपका ये पिंच ऑफ सनप से, एंड सी में इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में, एंड डी में आपका आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मनकाइंड। तो बताइए इस लाइन को कहाँ से लिया गया? आपको हम पहले ही बता दिया है कि चैप्टर नंबर 1 से पढ़ रहे हैं जो कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से है, तो इसीलिए इसका आंसर सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, द मोर वी इंडगल्ड इन आवर पेशेंस द मोर एंड अनबर्डेल्ड दे बिकॉम इज टेकन फ्रॉम, मतलब इस पूरे लाइन को जो लिया गया है कहाँ से लिया गया है? भारत इज माई होम से लिया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से लिया गया है, हाउ फ्री इज द प्रेस से, या फिर ए चाइल्ड इज ब्रॉन से? तो आपको हम पहले ही बता दिया है जिस चैप्टर का पढ़ रहे हैं वहीं से लिया गया है। कहाँ से? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसका लेखक है महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। अगला है आपका, वेयर सेटिस्फाई विथ द होम रूल, 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में आवर एंसेस्टर्स, बी में है आपका जर्मन्स, सी में है इटलियंस, एंड डी में है आपका ग्रीक। तो 11 का आंसर जो आपका सही होने वाला है ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है क्वेश्चन के हिसाब से, यानी आवर एंसेस्टर्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इंडिया रेनिंग इमोवेल्व एंड दैट इज हियर, यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में इंडिपेंडेंस, बी में है आपका ग्लोरी, सी में है हॉनेस्टी, एंड डी में है आपका पावर। तो इसका आंसर आपका सही होने वाला है ग्लोरी, ऑप्शन नंबर बी आपका 100% सही होने वाला है। अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुस्तान, ठीक है। एंड अगला है आपका, दैट हैज़ कीप इट अलाइव अप टू नाउ इज टेकन फ्रॉम, ये क्वेश्चन 2019 2020 हो सकता है, ये क्वेश्चन आपको 2027 में भी देखने को मिल सकता है, तो इसीलिए आपको ऐसे ऑब्जेक्टिव को देख के रहना है। ऑप्शन नंबर ए में आपका आर्टिस्ट, बी में आपका द एर्थ, सी में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, डी में है आपका आई हैव ए ड्रीम। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, गांधी जी डेड एट द हैंड ऑफ फंटेस्टिक, मतलब गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए में आपका 31 अक्टूबर 1984 को हुआ था, या फिर 15 अगस्त 1947 को, एंड सी में है आपका 30 जनवरी 1948 को, एंड डी में है आपका 26 जनवरी 1950 को। तो इसका आंसर आपका सही होने वाला है 30 जनवरी 1948 को गांधी जी का मृत्यु हो गया था, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडियंस हैज़ evolved इज नॉट टू बी बिटवीन इन द वर्ल्ड इज फॉर्म, मतलब इस लाइन को कहाँ से लिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से, इंडिया थ्रू ए ट्रैवल्स आई से, द एर्थ, या फिर भारत इज माई होम से। तो इसको लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, जिसका लेखक है महात्मा गांधी। अगला है, आवर फॉरी फादर्स डिड नॉट इन्वेंट्स मैचनरी बिकाउस, यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। मतलब इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है, इसके मायने से हम लोग क्या कहे थे? तो दे न्यू वी शुड बिकम सेल्फ, दे न्यू वी शुड बी हैप्पी, दे डिड नॉट लाइक टू असलेट कंफर्टेबल, एंड डी में आपका दे वेयर जेलियस ऑफ अस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दे न्यू वी वुड बिकम सेल्फ, हम लोगों को गुलाम बनाना चाहता था, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी हैज़ रिटन द लेसन, आपको हम पहले ही बताए थे कि महात्मा गांधी का लेखक क्या है? क्या आई हैव ए ड्रीम है, या द आर्टिस्ट है, या फिर इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर है, या फिर द एर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जो लिखा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को लिखा है। और आपको कोई पूछेगा कि आई हैव ए ड्रीम को किसने लिखा है, तो इसको लिखा है आपका आई हैव ए ड्रीम मार्टिन लूथर किंग ने लिखा है। द आर्टिस्ट को लिखा है आपका द आर्टिस्ट को लिखा है अचीवमेंट्स इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर को लिखा है आपका महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है आपका, फेरोज वेयर रूल्स ऑफ एंशियंट्स, मतलब फेरोज का रूल एंशियंट्स क्या है? रसिया है, इजिप्ट है, इंडिया है, या फिर ग्रीस है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इजिप्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है,
डैश डैश वेयर रूल ऑफ इजिप्ट, मतलब इजिप्ट में किस प्रकार का रूल है, अमेरिकन है, अफ्रीकन है, ईरान से, या फिर फेरोज है। तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी एंड सही होने वाला है एकदम। अगला है सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए पीपल, एनिमल, बर्ड या फिर नॉन लिविंग थिंग्स। तो इसका आंसर हो जाने वाला आपका ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है, पीपल। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका गिब्बन इज एसोसिएट विथ इटली। ऑप्शन नंबर बी में आपका स्वीडन, सी में है रसिया, डी में है अमेरिका। देखिए पूरा क्वेश्चन पूछा गया है, सब इस क्वेश्चन को पूछा गया है 2018 में। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका इटली। नोट करते चलिएगा, आपको एक कॉपी ले लेना है जिसमें से चैप्टर 1 से जितना भी ऑब्जेक्टिव पढ़ाते हैं सबको उतार लेना है एंड आपको आंसर भी लिख लेना है साइड में। इससे आपको ज़्यादा याद रहने की ताकत रहेगा, ठीक है, आपको इससे भूलने की कोशिश नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन फॉर इंडिया। यह भी 18 में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए में है वांट, बी में है लिविंग, सी में है रियल एंड डी में आपका रूइन। तो ये बताइए खाली जगह में क्या बढ़ेगा। तो इसका आंसर आपका सही होने वाला है रूइन, ऑप्शन नंबर डी 100% सही होगा। अगला है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज बेस ऑफ, मतलब ये किस पर निर्भर करता है, अमेरिकन सिविलाइजेशन पर, इंडियन सिविलाइजेशन पर, यूरोपियन सिविलाइजेशन या फिर नॉन ऑफ दिस। तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका इंडियन सिविलाइजेशन, 100% सही होने वाला है। अगला है इंडिया ग्लोरी इज इट इज़, मतलब क्या है, इंडिया का ग्लोरी किस प्रकार का है, इमोबल है, मोबाइल है, अनसिविलाइज्ड है या फिर इग्नोरेंट है। तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मतलब इमोबल है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका डैश डैश वाज स्पेरिकल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। तो 25 का आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में है आपका नेहरू जी, बी में है सरदार पटेल, सी में है महात्मा गांधी एंड डी में है आपका इंदिरा गांधी। तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी इसका लीडर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वॉज रिटन बाय, मतलब माई एक्सपेरिमेंट को किसने लिखा है, नेहरू जी ने लिखा है, महात्मा गांधी जी ने लिखा है, या फिर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने, या फिर सरदार पटेल ने। तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने लिखा है किसको, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ को। 100% बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका द ह्यूमन माइंड इज रेस्टल्ड द मोर गेट्स द मोर इट वांट, मतलब आपको हम पहले ही बताए थे कि हमारा माइंड जो है वो एक बर्ड है, शांत पक्षी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बर्ड रहेगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द पीपल ऑफ यूरोप लर्नड देयर लेसन फ्रॉम द राइडिंग ऑफ द मैन ऑफ जर्मनी। ऑप्शन नंबर ए में, बी में आपका ब्रिटेन, सी में आपका ग्रीस और या फिर हो रूम एंड डी में आपका स्पेन। तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ग्रीस और रोमन, सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ ए वेस्टर्न फिलिस्फोर, ईस्टर्न फिलिस्फोर, नॉर्थ फिलिस्फोर, नॉन ऑफ दिस। 29 का आंसर हो जाएगा आपका वेस्टर्न फिलिस्फोर, ऑप्शन नंबर ये 100% सही होगा। अगला है आपका सरफाइज इज द सोल एम ऑफ आवर। ऑप्शन नंबर ए में आपका फिलिस्फोर, बी में है फार्मर्स, सी में है रिक्स एंड डी में है आपका सेंसिटिस। तो 30 का आंसर आपका हो जाएगा रिक्स, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका डैश डैश इज दैट अगेंस्ट ब्लाइंड एमिनेटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए में है नेहरू जी, बी में है गांधी जी, सी में है पटेल, डी में है आपका अंबेडकर। तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गांधी जी, 100% सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका डैश डैश वे आर सेटिस्फाई विथ स्मॉल वेल्स। तो इस क्वेश्चन को पूछा गया था 2020 में। ऑप्शन नंबर ए में आवर एंसेस्टर्स, बी में आपका जर्मन्स, सी में आपका रोमन्स एंड डी में आपका इटलियंस। तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आवर एंसेस्टर्स, आपका 100% सही होगा। अगला है हैज सिविलाइजेशन थॉट अस बी मोर टूवर्ड वन अनदर।
ऑप्शन नंबर ए में एनिमी, बी में एंग्री, सी में अपसेट एंड डी में आपका फ्रेंडली। तो हम लोगों को जो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, सिविलाइजेशन किस प्रकार का हम लोगों को बात करने के लिए लग रहा है, तो फ्रेंडली के दिखा दिखा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है आवर एंसेस्टर्स इंजॉय ट्रू रूल्स। ऑप्शन नंबर ए में नाइस, बी में सोसाइटी, सी में होम, डी में आपका नेशन। तो इसका आंसर आपका सही होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, होम। मतलब पहले के ज़माने के आदमी ना अपने गांव में घर में रहना पसंद करते थे। अगला क्वेश्चन है आपका, वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक ए हैप्पी। ऑप्शन नंबर ए में है बर्ड, बी में है मैन, सी में है काव एंड डी में है आपका डॉग। तो इसका आंसर हो जाएगा मैन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी वेंट टू चंपारण। मतलब गांधी जी चंपारण कब गए थे, 1915 में, 1916 में, 1917 में, 1918 में। तो इस क्वेश्चन को तो आप लोग 10th से पढ़ के आ रहे हैं, जो कि है इसका आंसर 1917 सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर बाय एंड रोमन राइटर्स। मतलब ये यूरोप के जो इंस्पायर राइटर थे तो वो किससे होते थे, ब्रिटिश से, ग्रीक से, जर्मन से या फिर इंडियन से। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ग्रीक सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूफ ए मिलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर ए में फायर, बी में एग्रीकल्चर, सी में कारपेंटर एंड डी में आपका नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होने वाला है आपका फायर, आग, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर्स डिजर्ट यूज फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेस इज फॉरम। मतलब इस लाइन को जो है कहाँ से लिया गया है, ये पिंच ऑफ सनप से, द एर्थ से, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से या फिर इंडिया थ्रू ए ट्रैवल्स आज से। तो सिंपल सी बात है, यह इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू मैन। यह क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। हाउ टू मेक मनी, हाउ टू विन द एनिमी, द पैथ ऑफ डटी, द वे ऑफ लिविंग। तो इसका आंसर हो जाएगा द पैथ ऑफ डटी, डटी, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, द ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू एसेन मास्टरी ओवर। ऑप्शन नंबर ए में इकोनॉमिक ग्रोथ, बी में आपका पॉलिटिकल एबिलिटी, सी में माइंड्स एंड पेशेंस, डी में है आपका आर्ट। तो इसका आंसर जो सही होने वाला है आपका माइंड एंड पेशेंस सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, द माइंड इज ए रेस्टल बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स हंगरी, बी में अनसेटिस्फाई, सी में आपका दसी एंड सी में आपका डी में है आपका सिस्क। तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका अनसेटिस्फाई, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन में आपका है जाके, हैप्पीनेस इज लार्जली ए। ऑप्शन नंबर ए में मेंटल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन, डेजर्ट्स या फिर इमेजिंग। तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका मेंटल कंडीशन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी वाज मोर ए। मतलब महात्मा गांधी क्या पॉलिटिशियन था, इकोनॉमिस्ट था, सोशल फार्मर था या फिर स्पिरिचुअल लीडर था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्पिरिचुअल लीडर, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मनी ये थिंक आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज फॉर्म। तो इसको लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यह भी क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। अगला है, आवर एंसेस्टर्स डिजर्व यूज फ्रॉम पॉलिटिक्स, लेक्चर्स एंड प्लेसर्स, मोरालिटी, स्पिरिचुअलिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा लेक्चर्स एंड प्लेसर्स, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, पीपल इन एंशियंट डे वेयर सेटिस्फाई विथ। 47 का आंसर हो जाएगा आपका विलेज, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, आवर फोरी फादर्स से दैट किंग एंड देयर सोवर्ड वेयर इन्फेरियर टू। तो 48 का आंसर क्या होगा, द सोवर्ड ऑफ एथिक्स, ऑप्शन नंबर ए आपका 100% सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इन एंशियंट डे द कॉमन पीपल फ्लोट। ऑप्शन नंबर ए में है बिजनेस, सी बी में है आपका एग्रीकल्चर, सी में आपका इंडस्ट्री एंड डी में आपका पॉलिटिक्स। तो बताइए इसका आंसर आपको क्या सही लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एग्रीकल्चर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है,
मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, यह क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। इसका आंसर देखिए क्या क्या है। ऑप्शन नंबर ए में मटेरियल, बी में एथिक्स, सी में आपका ब्रदरहुड एंड डी में आपका इक्वलिटी। तो 50 का आंसर हो जाएगा आपका मटेरियल, आपका सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर हैज़ द रिटर्न, इसको मतलब किसने लिखा है? तो एम गांधी, जिसका लेखक है महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है इन एंशियंस द कॉमन पीपल इंजॉय, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेल भी, मतलब इसका करेक्ट आंसर होना है ट्रू होम रूल, सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट, ऑप्शन नंबर ए में इमोरलिटी, बी में पाइडिलिटी, सी में मॉरल बीइंग, डी में डिसऑनेस्टी। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है मॉरल बीइंग। एंड अगला क्वेश्चन है आपका इंडियन सिविलाइजेशन इज, मतलब यह क्या है? गुड, गुडलेस है, बेस्ड ऑन बिलीव इन गुड है, या फिर बेस्ड ऑन प्योरिटी है, बेस्ड ऑन मैटर है। तो यह एक प्रकार का बेस्ड ऑन बिलीव इन गुड, मतलब ये भगवान पर भरोसा करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका 100% सही होगा। तो जैसे कि हमने चैप्टर 1 से लगभग 54 ऑब्जेक्टिव देख लिया, जो कि आपको काफ़ी विवय अच्छी तरीके से समझाया गया है। एक भी ऑब्जेक्टिव अगर आपको डाउट लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर हमको यहाँ पे समझ में नहीं आया। और एक अच्छी बात यह है कि आपको आज चैप्टर 1 का कराया गया है, आपको नेक्स्ट वीडियो अगर चाहिए तो भारत में हम का भी लेके आ जाएंगे। अब अगर आपको हिंदी का चाहिए तो हिंदी का भी करा देंगे, इंग्लिश का चाहिए इंग्लिश का, फिजिक्स का चाहिए फिजिक्स का, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, सबका आपको इसी टाइप का कंटेंट रहेगा आपके साथ रहने वाला, ठीक है। बस आप लोगों को कहना है कि सर आपको इसका चाहिए तो आपको मिल जाएगा। एंड आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा टेलीग्राम लिंक में। अगर आप टेलीग्राम लिंक में ज्वाइन नहीं हुए तो चल टेलीग्राम लिंक में ज्वाइन हो जाइए, जो कि आपको ऑलरेडी काफ़ी पीडीएफ वहाँ पे अपलोड कर दिए है एंड आपको इसको भी वहीं पे अपलोड कर देंगे। तो आपको जो चैनल का नाम है वही आपको चैनल का नाम सर्च करना है, आपको EPC बोर्ड BOARD EPC बोर्ड 12 के नाम से टेलीग्राम लिंक में आपको चले जाना है, वहाँ पे आपको इसका मिल जाएगा पीडीएफ, ठीक है। अगर आपको इसका कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं आपको इसी टाइप का कंटेंट के साथ।